नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित करने के लिए बताएंगे। या इस प्रकार भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस बराबर इंटू कॉस फाई। तो इसका हम प्रूव करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित करें। औसत शक्ति का हमको व्यंजक स्थापित करना है। तो पहले इसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज मानेंगे कितना लगाया जाता है। तो ये मानते हैं, मानेंगे माना किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। ये हमने मान लिया। तो जब इसमें हमने V बराबर 0 साइन ओमेगा टी, इसमें जब हमारा वोल्टेज लगता है तो परिपथ में लिखेंगे, तो परिपथ में जो धारा बहेगी तो लिखेंगे तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो फाई क्या है यहाँ पर, जहां फाई लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें कि क्या है, जहां फाई धारा और वोल्टेज के मध्य मतलब बीच का मध्य क्या है, कलांतर है। हमने क्या मान लिया कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। क्या है इसका वोल्टेज, तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई लगेगा। फाई क्या है कि जहां फाई, ये चूंकि हटा दीजिए, जहां फाई धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर है, ये कलांतर है फाई यहाँ पर। तो फिर परिपथ की शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, अब इसका शक्ति निकलेगा तो परिपथ की शक्ति P बराबर V इंटू आई फार्मूला होता है। तो V जितना माना है उसको यहाँ पर रख देंगे, I का मान यहाँ रख देंगे, I रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा P बराबर V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। V इंटू आई का मान हमने रख दिया। तो इसमें हमको क्या लग रहा है कि इसमें पहले V0 I0 का इकट्ठा कर लें, आइए इकट्ठा कर लेते हैं। तो V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो अब हम इसको हम ऊपर नीचे 2 से भाग तथा गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 2 से, ब्रैकेट में 2 से भाग तथा गुणा करने पर, इसको हम सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हमको 2 से भाग तथा गुणा करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर 2 यहाँ ना लिखिए, इसको पहले लीजिए, V0 इंटू I0, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग तथा गुणा करने पर इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए हमने 2 से भाग कर दिया इंटू गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर दिया। तो फिर अब क्या निकलेगा, ये देखते हैं। हमारा ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया, फार्मूला दें, चूंकि 2 साइन ए, देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यह हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो पहले हम लिख देंगे V0 I0 बटे 2 और 2 साइन ए इंटू साइन बी लिखा है, इसी फार्मूला रखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस, फिर ए हमारे यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी है, तो ए के यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी
ओमेगा टी माइनस, फिर बी के जगह पर हमारा ओमेगा टी माइनस फाइव है तो लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो गया। फिर हमारा क्या रहेगा, माइनस लगेगा माइनस, कॉस लिखा है कॉस लिख देंगे। फिर क्या होगा, ए के जगह पर क्या है हमारा ओमेगा टी, फिर लिखेंगे ओमेगा टी प्लस प्लस बी के जगह पर क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव तो लिखेंगे, यही लिख दे रहे हैं ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो गया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं पहले, तो वही उतार लेंगे v0i0/2 इंटू फिर कॉस, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस फाइव, ये हो गया। फिर माइनस लगा है माइनस कॉस और एक ओमेगा टी और एक ओमेगा टी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाइव लिख दिए। अब देखिए ये ओमेगा टी प्लस है, ये माइनस कट गया, प्लस माइनस हमारा कट गया, क्या बचा हमारे पास v0i0/2 और यहाँ पर क्या बचा cos फाइव, ये केवल फाइव तो बचा तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा cos फाइव माइनस ये क्या बचा cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, इतना बचा। फिर cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पूर्ण चक्र में लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू 0 हो, तो मान लेंगे कि अगर एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू 0 हो तो परिपथ की औसत शक्ति क्या हो जाएगा PAV बराबर v0i0/2 और इसके पर हम क्या कर देंगे 0 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cos 5 माइनस 0, तो cos 5 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा cos 5। आइए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे PAV इक्वल टू v0i0/2 और cos क्या बचेगा इंटू cos 5, ओनली क्या बचा cos 5 बचा। तो अब PAV बराबर, इसको अलग अलग लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PAV बराबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं v0 इंटू i0/√2 गुणे √2, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इंटू cos 5। अब इसको अलग अलग लिख दें तो PAV बराबर v0/√2 इंटू i0/√2 इंटू cos 5, ये हो गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या v0/√2 बराबर क्या होता है Vrms, फिर चूंकि हम जानते हैं इसको ब्रैकेट में रख देंगे v0/r और इसका i0/√2 बराबर होता है Irms। हम जानते हैं कि इसके बराबर इतना होता है, इसके बराबर इतना होता है, तो क्या करेंगे ये तो जो मान आया है इसको हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे PAV बराबर Vrms इंटू i0/√2 का मान है Irms इंटू cos 5, यही तुमको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत का व्यंजक स्थापित कीजिए, कि हमारा व्यंजक आ गया और सिद्ध करना था कि PAV बराबर Vrms इंटू Irms इंटू cos 5। देखिए हमारा सिद्ध हो गया PAV बराबर Vrms इंटू Irms इंटू cos 5। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी सरल तरीके से डेरिवेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।